नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। आइए बात करते हैं पब्लिक से। जिस तरीके से बिहार का चुनाव हो रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए कैल लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की और उसकी सरकार बनने के लिए, लेकिन 14 नवंबर को साफ हो गया एनडीए की सरकार बहुमत लेके आई है। अब उसको लेकर विपक्ष तरह तरह के जो चुनाव आयोग के ऊपर और SIR के ऊपर मुद्दा उठा रहेगा। इसी के लिए बात करने के लिए हम जनता के बीच में हैं। आइए जनता की राय लेते हैं। ये सबसे पहले सर, बिहार का परिणाम आ चुका है। अब जो है विपक्ष तरह तरह के जो SIR के ऊपर, IBM के ऊपर हर तरह के मुद्दे उठा, किस नजरिए देखते हैं? देखिए, SIR जो है गहन पुनर्निरीक्षण वाला जो है मतदाता सूची वाला, मैं तो उस पक्ष में हूँ भाई। जो अगर मतदान किया है, करता आया है और उस वैलिड है, वैधानिक तरीके से है, तो निसंदेह से SIR होना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भाजपा को भी एतराज़ नहीं है और विपक्ष को भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। मतदाताओं की इच्छा है तो होना चाहिए। और देखिए, अब रोने चीखने चिल्लाने की जो स्थिति पैदा हो गई है वहाँ पर हारने के बाद, तो अक्सर होता है। देखिए, जो जंगजू होता है ना, जंगजू जो होता है वो जब लड़ता है जंग तो हार जीत को बराबर रूप से समझता है, इसलिए वो किसी हारे हुए को भी तारीफ की जाती है कि तुमने बढ़िया लड़ा, बढ़िया कोशिश किया, बढ़िया प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो बिहार में ने किया है वो न कोशिश किया न लड़ा, लेकिन धराशायी हो गया। क्योंकि वहाँ की जनता जो है इनके अनर्गल बयानों से, अनर्गल हरकतों से, जो मुद्दे से हट के बयानबाजी आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मंच पे चढ़ के कि मेरी सत्ता आने दो, मेरी सत्ता आने दो, मैं सबको जेल भेज दूंगा। अरे भाई, कहाँ तुम बैठ जाओगे कि सबको जेल भेज दोगे? कौन सी मंशा लेके तुम सत्ता पर बैठने जा रहे हो? अरे ये बोलो कि मेरी सत्ता आएगी आप लोगों के आशीर्वाद से, अगर मैं बहुमत में आया तो मैं बिहार का विकास तो बड़ा चुनाव के। हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष लड़ा नहीं, लड़ा तो भाई सत्ता पक्ष है। मेहनत तो बहुत किया। 22-23 साल की लड़की जिसको राजनीति की ABCDE इतना नहीं मालूम है और वो 10 दिन के अंदर आके चुनाव जीत के चली गई, तो विपक्ष बता रहे हैं कि मेहनत नहीं किया, खाली सत्ता पक्ष में मेहनत किया है। जवाब दे। अच्छा, मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? जवाब ये सब सुनते विपक्ष, देखिए विपक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, विपक्ष को चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जवाब सुनने की आदत है। लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार में अगर बैठे हुए, सुनिए, देखिए, जो पत्रकार से माइक छीन ले तो कितना बड़ा गुंडा होगा वो यही हरकत की है। ये वोट भी छीनने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे वोट छीनने का जबरदस्ती कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो बोलने के लिए कह रहे हैं। हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, इनके मंसूबों की हत्या हुई है, इनके मंसूबों की हत्या की गई है। बिहार की जनता ने सही बात बोलूंगा, सही बात होगा वही बोलूंगा, मैं चापलूसी वाली बात नहीं कर पाऊंगा। सुनिए, हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, सही बोलूंगा। सुनिए, सही बोलूंगा, सत्ता जहाँ गलत करेगी वहाँ मैं बोलूंगा। बिहार की 50% जनता ने अगर वोटिंग करके अगर एनडीए सरकार बनाई है तो वो गलत है, बाकी ये हरिश्चंद्र के औलादी हैं। पंडित जी क्या कहेंगे? इन लोगों का कृत्य यही रहा है, जनता के जनादेश को, जनता को ही इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है और जनता को ही इन लोगों ने दोषी ठहराया है। इसीलिए जनता इन लोगों को चुनाव दर चुनाव इनको इग्नोर करती जा रही है और यही कह रही है कि तुम जितना ही तुम ना सनातन का वो करो। अभी छठी मैया का प्रकोप लगा, छठी मैया का वो हो रहा था कार्यक्रम, अरे तुम वो देख नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो और वहाँ तुम अनर्गल प्राप्त कर रहे हो, अनर्गल प्राप्त कर रहे हो। इतना कह रहे हैं आप, भाजपा वाले ही सनातन के ठेकेदार हैं और कोई हिंदू नहीं है। एक काम अब कह दो, कराए दो ना भैया। नहीं, सुनो, हम नेता नहीं, हम लोग नेता नहीं, हम जनता है, हम जनता है। जनता ने क्या किया? जनता ने इनको व्यक्तिगत लाभ चाहिए। ये भाजपा को तब समझेंगे व्यक्तिगत करे। एक
ये कह रहे हैं कि एक काम करा दे, तुम्हारा काम क्यों कर भाई? खुन्नस ये है कि इनके जो नेता वहाँ लड़ने गए थे, सुभाष के नेताजी है, वो बेचारे एक वोट नहीं पाए, वो चले आए और ये खुन्नस गिरा रहे हैं। रहेंगे नेता से नेता बढ़िया कोई है ही नहीं है। उन्होंने तो कहा विपक्ष का सारा वोट मैंने काट दिया। माननीय ओम प्रकाश राज आप क्या कहेंगे? ने कहा क्या कहेंगे? एक चीज जो है, चाहे जो हो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और नौकर से लेकर के मालिक तक, हर आदमी, नेता से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, यहाँ तक कि नेतृत्व तक, हर आदमी जो है वो कमाने के लिए ही निकला है। वो चाहे राजनीति जिस पार्टी का होकर रहा हो, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई मामला ये है कि ये कह रहे हैं कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कौन दूसरे के लाभ के लिए निकलता है? बता दे मुझको कि मैं इतने लाभ दूसरे लोगों को दिला दिए। कि कोई दूसरे के लाभ के लिए नहीं निकलता है, कोई अपने नाम के लिए निकलता है, कोई पैसे के लिए निकलता है। किसी को, हर आदमी की, किसी को पीने की नशा होती है, किसी को खाने की नशा होती है। बात ये है, देखिए, लक्ष्मी जी का वहाँ जो है प्रकोप जो है बढ़ गया था। भाजपा के साथ जो है लक्ष्मी जी एकदम तैयार थी, दाहिने हाथ सवार थी, इसलिए जो है वहाँ भाजपा जीत गई। सच्चाई ये है, SIR और ये EVM ये सब मुद्दे नहीं है। वो जो 10,000, एक बात बताइए, आपके घर में 10 औरतें होती और 10-10 हजार करके 1 लाख मिल जाता 1 घंटे में, तो आप रहेंगे। लोग सुनिए, लोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व, मैं बता दूं, इनके बयानों को ध्यान रखिएगा शुरू से आखिरी तक। लोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व छठ पर्व, जो बिहार वहाँ की जननी है, जन्मदाता है, छठ पर्व को इतने भाव से, इतने रुक जाइए। इनका कांग्रेसी नेता कभी ये सब चिंतन नहीं करेंगे ना, अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे। इनका नेता कह रहा है कि ये ड्रामेबाजी करते हैं, लोक आस्था के छठ पर्व पर कह रहे हैं कि ये सब ड्रामेबाजी, ये सब ड्रामा है। एक स्टाइली नाता कहता है कि ये बिहारी हमारे यहाँ कीचड़ साफ कर रहे हैं, नाली गंदा और लैट्रिन साफ करते हैं। ये सब बयानों को ध्यान रख के जनता ने कहा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, चुनाव से पहले क्या बोल रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? भाई करता है, चुनाव के जीतने से पहले तो बड़ा परिणाम हो रहा था। अब जो है क्या कह रहे हैं, अब तो परिणाम निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं रणनीति में विपक्ष के कमी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था, मैं फिर कह रहा हूँ, बाद में भी कह रहा हूँ, नहीं, आप यूपी का चुनाव 27 आ रहा है, वहाँ 10,000 बांटे या 20,000 मत बांटिएगा और देख लीजिएगा चुनाव का परिणाम क्या होता है। अब न बांटिए, देख लीजिएगा। आप बताइए, इसी 5 साल में क्या है कि छठ आया था, और छठ का तो आप बहन बेटियों से नहीं मिले, माता जी से नहीं मिले, और जब चुनाव सर पे आ गया और जब पता चला, इनके संज्ञान में डाल दीजिए, इनके रगों में भर दीजिए, इनके DNA में भर दीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है आपदा में अवसर का मौका देता है, आपदा में अवसर ढूंढ लेता है, इसलिए वो 10,000 दिया गया। इसलिए वो अभी यूपी के चुनाव में गरीब महिलाओं को 20,000 हम देने की मांग कर रहे हैं, वो दिया जाएगा, समझ लो। और का गरीब महिलाओं को उनको रोजगार करने के लिए, जैसे यूपी से तो फिर तो पटरी, अरे कुछ नहीं होगा। रेहड़ी पटरी वाले जो कांग्रेसी उनको जब खुलना शुरू होती है तो 8-8 मशीनें गिनना शुरू करती हैं, वही पैसा तो आएगा, वही सब दिया था यूपी में। आप देखिए कब दिलवाएंगे पता है, जब चुनाव ना आज। और भी कुछ लिखते हैं, आप बताइए जो है क्या जो है ये दे सकते हैं, चाहे पूरा देश बिक जाए। आज हमारे भारत के ऊपर कितनी बड़ी कर्जा है, हमको बताइए कितना कर्जा है? अरे तुम मीडिया वाले हो यार, तुमसे पूछे कितना है? भाजपा दल्ला है, उनसे पूछो। क्या कह रहे हैं, आप बताइए। ये कांग्रेस के जो चमचे हैं ना, ये कहते हैं कि इतना सोना बिक गया, इतना कर्जा है। पूछिए कर्जा कितने, आंकड़ा बताए ना कि कितना कर्जा आया, कितना कर्जा था, कितना कर्जा होना चाहिए। पूछे ना अर्थव्यवस्था क्या थी, इसमें अर्थव्यवस्था क्या, महंगाई दर क्या था, महंगाई दर क्या होना चाहिए, बताए ना। 3200 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि में भक्तों ने दिया, और वो बता रहे हैं केंद्र सरकार से पैसा है। अरे तुम इस तरह आस्था का वो उल्लंघन करोगे, आस्था के साथ तुम लोग इस तरह खिलवाड़ करोगे। तुमने हमेशा जीवन में आस्था के साथ हिंदुओं को खत्म करने का काम किया है, जिसके लिए तुम डायनासोर की तरह खत्म हो जाओगे। जैसे डायनासोर अब नहीं दिखाई पड़ता है, न वैसे कांग्रेस दिखाई पड़ेगी, न सपा। और सपा भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के वजह से 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो गए और अपने उस पर नहीं होंगे। अभी 42 सीटें इन लोगों ने
लोकसभा में जीती वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के वजह से जीती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो 35-36 गलत वोट टिकट दे दिए थे सांसदों को, जिन्होंने जनता के साथ काम नहीं किया, उसके वजह से हारे हैं। और जनता क्या करेंगे, ब्राह्मणों को जिन्होंने गाली दिया था, विनोद सोनकर, रमेश बिदोड़ी जी, जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया था, बताने का काम नहीं। और भी बात करते अभी आ रही, आप बताइए राय जो है किस तरीके से बताया जाए कि वो फ्री हुई है, मिली हुई है, तमाम तरह के लोग जो है मुद्दा उठा रहे हैं, किस नजरिए से? देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको चैनल की बधाई देना चाहता हूँ कि आप सच दिखाते। और दूसरी बात, देखिए, कोई भी नेता हो जो जनता का काम करेगा वही राज करेगा। कोई भी पार्टी हो, जनता ने इनको नकारा कर दिया। जनता किसको नकारा कर दिया? सारी पार्टियों को, जो भी जनता का काम नहीं करेगा उसका यही हाल होगा। वो तो आरोप लगा, क्यों भी यही तो आरोप लगा रहे। अच्छा, ये बताइए, आप राम जी को, भगवान को गाली देंगे, फिर वो भगवान को गाली दे रहे, तो भी हिंदू उसका माफ नहीं करेगा आपको। आप अपने पिता को, अपने जो पूजनी उनको है, उनको गाली देंगे और फिर आप सोच रहे वोट उनसे लेंगे। आज जब अपने राम के नहीं हुए तो किसी काम के नहीं है। हमारी बात तो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, समझ। और योगी आदित्यनाथ जी बता रहा हूँ, यूपी में योगी जी जो है, योगी मॉडल सब मांग रहे हैं। पूरे भारत में योगी जी की मांग है। आप एक यहाँ करिए, दूसरे चौराहे पे आपको इधर हिसाब मिल जाएगा। योगी मॉडल पूरे भारत में मांग रहे। और अभी तो चाय वाला है, अभी जब गाय वाला आएगा तब आप लोग को पता चलेगा। गाय वाला जिस दिन आ गया ना। बिहार के चुनाव पे ये आप ये बता दीजिए, जाति समीकरण के आधार पर यही असरुद्दीन ओवैसी साहब ने पत्र लिखा था तेजस्वी यादव को कि हमको भी गठबंधन में ले लीजिए, तो कहा बीजेपी भी टीम। 7% का डिप्टी सीएम घोषित, 2% का डिप्टी सीएम घोषित हो गया, 7% का सीएम घोषित हो गया, 20% वाले क्या दरी बिछाएं? तो अब इन लोगों का जो मकसद समाजवादियों का, कांग्रेसियों का है, तो ये लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, प्रधानमंत्री के सुख से परेशान है। 1 मिनट और रह गया है, जाति समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका परिवार। हाँ, देखिए क्या कर रहे हैं, पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास के लेके चल रही है। इसलिए मुद्दे पे देखिए, मामला ये है कि जिस तरह से मैं छोटा था पत्रकार महोदय, तो पार्टी आती थी और आती गई, वो कहती थी मेरी सरकार आएगी तो मैं गरीबी मिटा दूंगा। और उसी तरह से सारी पार्टियां जो है भाजपा छोड़ करके मुसलमानों को स्थान की बात करती हैं, दोनों हो नहीं पाया। उसी तरह से जो है ये भाजपा जो है कहती तो सबका साथ, सबका विकास जरूर है, लेकिन अगर योजनाएं आती हैं तो इन भाई साहब को नहीं मालूम है। वो जो है पहले बोला जाता है कि पहले जो है मुसलमानों को दीजिए, फिर छोटे जातों को दीजिए, फिर बैकवर्ड को दीजिए, श्रवणों को अगर बचेगा तो दे दीजिए। नहीं, ये जो है इनको मतलब इनको कहीं मुख्य धारा से में रखना नहीं चाहते, लेकिन जब वोट लेना होगा तो हिंदू मतलब इनको सारी बात करवाना होगा तो इनको चढ़ाएंगे। और कुछ मेरे भाई जो ब्राह्मण है, बस्ता बिछाने वाले, टाट उठाने वाले, आज किसी पद पे, किसी अच्छे पद पे कोई अच्छा नेता है नहीं, 2-4 लोगों को टिकट दिला सके। सुनिए ना, 2-4 लोगों को टिकट दिया, ये इधर इधर कर रहा है, ये काम नहीं करा सकता सार्वजनिक। मैं कह रहा हूँ उसके साथ चलूंगा, सार्वजनिक एक लाइट लगवा दे किसी मंदिर पे, नहीं लगवा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाकई राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली है, राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा को लेकर चलने वाली है। देखिए, अब बात रही इसमें, कोई अगर भारतीय जनता पार्टी पर ये अगर आलोचना करता है कि मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करता, बैकवर्ड के लिए बाहर गए हैं 1 लाख बांग्लादेशी मुसलमान, इसीलिए तो जो है जो और 3 लाख उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं। हिंदुत्व की पार्टी है, राष्ट्रवाद पे काम कर रही है। जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमान जो इस समय मोबाइल पे चल रहा था ना, उनकी पाकिस्तान की आई वो औरत, उसके अथने बच्चे सब यहीं रह गए। कहाँ वो गए? बॉर्डर पार हुए? बॉर्डर पार बताइए। देखिए, जो अवैध रूप से हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या इस तरह से हो, उनका अगर अभी मैं तो कहता हूँ कि जो SIR सिस्टम लाया जा रहा है गहन पुनरीक्षण वाला, अगर आता है तो जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो अपने वैधानिक या तो प्रमाण दें रहने का। अच्छा, अब
उस पर जो सवाल यूपी में SIR चालू हो गया, घर घर BLO जा रहेगा हैं, और 2003 की लिस्ट निकाल रहा है, काफ़ी जगह लोगों को जा रहे हैं, अभी भी उनके नाम नहीं निकल के आ रहे हैं। तो BLO को लोग फ़ोन कर करके अपने बूथ बताने के लिए बता रहे हैं, और BLO से बात करने के लिए कि BLO अभी तक भी जो है पूरी तरीके से नहीं। उसका भी वैकल्पिक एक फॉर्मेट है। 2003 में जो मतदाता सूची में है और 2019 वाला है, इनमें अगर मतदाता सूची में मैच नहीं करता है तो बीच में आप नहीं वोट अगर दिए हैं या मतदाता सूची में आपका नाम हट गया है तो उसका उनको आपको रीजन दे देना, स्पष्टीकरण दे देना है, वो भी फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पुख्ता प्रूफ है, प्रमाण है, दस्तावेज है, तो आपको कोई हटाएगा नहीं, आपको मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जाएगा। ये है कि एक पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है गहनता के साथ कि हाँ क्या वाकई ये वोटर, ये मतदाता वैलिड है, बस ये मैटर है, उसमें कुछ गलत तो है नहीं। और रही बात साथ लेके चलने वाली, साथ में देश के साथ सबको जोड़ने वाली, तो भारतीय जनता पार्टी था कि जिस तरीके से BLO जो है, ये लोगों को अभी तक के पता नहीं ना कि सारा लोग डरे हुए हैं कि हमारा नाम नहीं होगा और हमको निकाल दिया जाएगा क्या। और जो 2000 से हमारे लोगों ने काफ़ी डरे हुए हैं कि उनको लोगों को कभी तक के SIR और BLO के बारे में समझ ही नहीं है। नहीं, जिस तरह से आधार कार्ड बनने की जो प्रक्रिया आई थी तो लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि आधार कार्ड बनवा रहे कैसा, मेरे खेत बाड़ी जमीन घर द्वार इसमें कहीं से वो ना चला जहाँ से। डरने की जरूरत नहीं, इसमें जागरूकता भी है, जागरूक किया गया, सरकार ने कर रहा है, अन्य माध्यमों से कर रहा है कि आपको अपना दस्तावेज देना है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके कुटुंब रजिस्टर है, राशन कार्ड है, आपके खेती के खसरा खतौनी है, ये दस्तावेज है और मतदाता सूची में आप ऑलरेडी हैं, अंकित हैं, तो बस उसी को पुष्टिकरण दे देना है, उसमें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे साथ जो है तमाम जो है पब्लिक लोग थे। जो बिहार का चुनाव हो गया था जिसमें SIR लगाया था, अब यूपी में भी SIR लगाएगा, तो इन्होंने का मतलब है सरकार जिस तरीके से जनगणना करा रही है उसको लेकर डरने की कोई बात नहीं ना। जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैंगे उनका जो है पुरानी लिस्ट से देख के नई लिस्ट जारी की जाएगी, उसको ऑनलाइन भरा जाएगा और मानने पे उनको वहाँ से जोड़ा जाएगा। और जो लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपत्ति की बात नहीं है कि इनको निकाला जाएगा। ऐसे लोगों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं ना, नए से और पुराने से लिंक करा के उनको वोटर ID बनाई जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जन संदेश टाइम।